तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो ये रात में मैंने जो है सुबह में मुझे बोड़ों की सब्ज़ी बनानी थी, तो रात में मैं तोड़ के रख लेती हूँ। इस तरह की जो भी सब्जियां होती हैं जो टाइम लेती हैं, सुबह में टाइम नहीं मिलता तो बस जब खाना हम लोग खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद मैं ये सारे काम, लहसुन छील के रखना, साथ में जो है ये मतलब नेनुआ हुआ उस वो काटना रहता है। वो सिर्फ आलू आदि की सब्ज़ी जब रहती है ना, प्याज आदि तो मैं सुबह काटती हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इन सब सब्जियों में देख देख के काटना होता है तो टाइम लगता है। फिर उसके बाद जो भी मेरा काम था करके हम लोग सो गए थे। मॉर्निंग में 4 बजे मैं उठती हूँ, तो 4 बजे उठ के सबसे पहले काम मेरा वही होता है, झाड़ू लगाने का, झाड़ू। और आज सप्तमी थी तो पूजा भी करना था, तो बस इसलिए झाड़ू, पंचमी की पूजा तो हो गई थी, तो सप्तमी की पूजा गांव में होती है तो यहाँ पे बस बनाना खाना था। लेकिन जब गांव पे पूजा हो जाती है ना, तब हम लोग जो है 10 बजे के बाद ही कुछ खाते हैं, तो वहाँ पूजा करने में मतलब टाइम लगता है। पोछा भी मैंने साथ ही साथ इस समय में जब झाड़ू लगा रही हूँ तो तुरंत सुबह में ही पोछा लगा देती हूँ। पंखा तो चलता ही रहता है, तुरंत से तुरंत सूख जाता है, काम भी खत्म हो जाता है। क्योंकि स्कूल से आने के बाद ना बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ काम करने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान लगती है क्या बताया जाए। तो हफ्ते दिन तो जो भी मेरा सारा काम रहता है वो सारा बिखरा बिखरा ही रहता है, और काम जो है काफ़ी हेडेक भरा हो जाता है। और सबको लगता है ना कि काम इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं कि एक टीचर की मतलब कौन सा काम है, क्या करना है, लेकिन जो लोग करते हैं वही जानते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। सुबह से उठ के सारा काम करो, बच्चों के लिए लंच बनाओ और सारे काम करो। उसके बाद अगर लंबा सफ़र है तो जाने आने में ही इंसान थक जाता है, उसके बाद नहीं मन करता, लेकिन धीरे धीरे करके सारे काम तो करने होते हैं और करता है। तो इधर मैंने बनाई थी रात में ही चना दाल भिगो दिया था उसको, जो है तो हम लोग क्या आज चने दाल की पूड़ी बनती है, लेकिन इतनी ज़्यादा टाइम नहीं थी जो मतलब पूड़ी भर के बनाने का, तो मैंने सोचा कि चलो किसी भी तरह चने दाल की बनती है तो वो मैं बना देती हूँ। तो चने दाल को लहसुन मिर्च पीस के डाल के साथ में कुछ और मसाले, चने की दाल को भिगो देते हैं, 2 से 3 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं, जल्दी से बनाना रहता है। फिर मैंने जो है आज गेहूँ का आटा लिया था, उसमें 2 चम्मच सूजी डाल के, साथ में कुछ मसाले यानी हल्दी डाल के, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के और उसके बाद आटे में गूँथ के उसको बना देते हैं। एकदम कचौड़ी की तरह ये बनती है, इतनी ज़्यादा यम्मी लगती है ना, किसी चाय के साथ भी खा सकते हैं नाश्ते में। और जल्दी से, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगता इसे बनाने में, क्योंकि गूँथ के बनाना रहता है, भरने याद में जो है उसमें टाइम लगता है। तो बस ये मैंने ऐसे ही बना दिया था। साथ में इसके एक तरफ मैंने बोड़ों की सब्ज़ी जो है उसको छौंक दिया था, वो हो रहा था। तो खीर भी बनती है लेकिन टाइम नहीं था और दूध भी नहीं आया था, तो इसलिए मैंने खीर को सोचा कि शाम में बना लूँगी। और ये देखिए आलू बोड़ों की सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी थी, तो यह सबके टिफ़िन के लिए भी हो गया था। तो सब्ज़ी और पूड़ी बन चुकी थी। फिर मैं नहा के आज गई थी, तो इधर जो है मैंने फिर जो है बच्चों के लिए आज मैंने दाल नहीं बनाई थी, उन्होंने रात में ही बोला था, और वैसे भी पूरी सब्जी के साथ दाल चावल दोपहर के लिए मैंने स्किप कर दिया था कि कुछ और बना लूँगी या बच्चे भी खुद भी बना लेते हैं। तो इधर मैं रात में ड्राई फ्रूट्स जो भिगोती हूँ उसी को डाल के, क्योंकि उस तरह तो खाते नहीं, तो बनाना से एक मिश्री डाल के मैं बनाती हूँ, चीनी नहीं डालती हूँ। मिश्री हेल्दी होता है, साथ में केला भी फ़ायदा करता है। तो सुबह बच्चे जो है वही यही पी के एक गिलास चले जाते हैं, हेल्दी हो जाता है। सारे ड्राई फ्रूट डाल के मैं पीस देती हूँ, ये तैयार हो गया था। और दोनों बच्चों के लिए मैं कप में निकाल के या फिर गिलास में मैं रख देती हूँ। उसके बाद उनका नाश्ता टिफ़िन जो है बेटी तो अपना रख लेती है, बेटे के लिए मैं टिफ़िन रख देती हूँ, हस्बैंड के लिए भी। हस्बैंड मेरे हमेशा टिफ़िन नहीं ले जाते, लेकिन कभी कभी ले जाते हैं, तो आज बोले थे कि दे देना मुझे टिफ़िन। कभी कभी उनको लेट से रुकना होता है तो ले जाते हैं, तो उनके लिए मैं ये बड़े वाले टिफ़िन में सब्जी, क्योंकि वो 2-3 टिफ़िन एक साथ ले जाना नहीं चाहते, बाइक से जाना रहता है, तो वो बस एक ही में बोलते हैं कि दे दो। तो उनके लिए, बेटे के लिए, तो बेटे के लिए बोला सब्जी नहीं रखा था मैंने, उसे सॉस रख दिया था, वो बोला था सॉस के साथ मैं खाऊँगा। उसे ये सब चीज़ें सॉस के साथ ही अच्छी लगती है, मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए सब्जी के साथ रख दी थी। तो टिफ़िन रखने में ही 10 मिनट का टाइम निकल जाता है। तो कोई भी काम लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, जल्दी से बनाओ, लेकिन ये सब काम करने में टाइम लगता है। फिर बेटे के लिए नाश्ता निकाल के और उसको ढक के मैं रख के जो है चली जाती हूँ, उठ के अपना जो है करके फिर निकल जाते हैं बच्चे जो है। उसके बाद उनके पास भी काफ़ी सारे काम होते हैं, तो इसलिए फिर मैं रेडी हो गई थी। तो झटपट से मैंने बाल जो है, बस बाल को मैं नीचे से सुलझाना तो रात में ही करती हूँ, सुबह में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और कभी कभी 2-2 दिन बीत जाता है, मतलब उतने अच्छे से बाल सुलझ नहीं पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब हेडेक, इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, आने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। तो बस थोड़ा बहुत जो भी मतलब
थोड़ा बहुत अच्छे से बस बाल में झाड़ के और फिर मैं जो है बाद में जूड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी तो काफ़ी पड़ रही है। हल्का सा बस मॉइस्चराइज़र और साथ में मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, बस यही लगाती हूँ। ये मेरा मतलब हमेशा का है, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती। हल्की सी लिपस्टिक लगा के बस मैं निकल जाती हूँ। तो ये मेरा सुबह का जो है 4 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक का रूटीन है कि 2 घंटे में मैं इतने सारे काम निपटा। भी तो बहुत सारे काम, बच्चों का टिफ़िन उनके बैग में, बोतल भी उनके बैग में, खुद का टिफ़िन, ये सारी चीज़ रख के और फिर मैं निकल गई थी। तो अभी हस्बैंड को लेट से जाना होता है तो वो सिर्फ मुझे छोड़ के चले आते हैं, तो मैं बस से निकल जाती हूँ। वो फिर थोड़ी 1 घंटे बाद निकलते हैं। नहा धो के तो सुबह ही वो भी रेडी हो जाते हैं, पहले तो साथ में, लेकिन अभी जो है किसी और काम से वो लेट से 9 बजे से जाते हैं। तो इधर देखिए मौसम सुबह का इतना ज़्यादा सुंदर और सुहाना लगता है ना कि इसी बहाने इतनी ताज़ी हवा, ताज़ी धूप सब कुछ मिल जाती है। सुबह मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और मुझे 10 मिनट लग जाते हैं जहाँ से मैं बस लेती हूँ वहाँ पे फिर मैं बैठ गई थी बस में अपने मतलब ड्यूटी पर जाने के लिए। तो ये रही मेरी यात्रा। तो सुबह से जब लगे रहो ना, लेकिन उतरो तो मतलब धूप काफ़ी तेज़ होती है। तो बस ये रहा मेरा आज का सुबह से 6 बजे से लेके 8 बजे तक का रूटीन। फिर मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में न्यू ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए नमस्ते, बाय, थैंक यू।